मूवी की शुरुआत में हमें विल शॉ नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि स्पेन में वैकेशन मनाने आया है, क्योंकि स्पेन में विल की फैमिली रहती है। तो उसे रिसीव करने के लिए विल का फादर मार्टिन आया है, जिसे देखकर विल बिल्कुल भी खुश नहीं है। यानी इन दोनों बाप बेटों का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। वैसे विल एक छोटा सा बिजनेस चलाता है और मार्टिन यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता है। जिसके बाद मार्टिन विल को पोर्ट ले जाता है, जहां विल की मॉम उसे देखकर काफी खुश थी। तो ये लेडी विल को फनी स्टोरीज सुनाने लगती है। जिसके बाद ये लोग एक सेलिंग बोट पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग वैकेशन इसी बोट पर मनाने वाले हैं। जिसके बाद विल की मुलाकात उसके छोटे भाई जोश और उसकी गर्लफ्रेंड डारा से होती है। तो ये दोनों भाई एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हैं। तो जोश विल से पूछता है कि तुम हमारे साथ पूरा एक हफ्ता बिताने वाले हो, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम डैड को कैसे झेलोगे? मगर विल इस बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो पूरी तरह से मार्टिन को इग्नोर करने का प्लान कर रहा है। और फिर जल्द ही शाम हो जाती है, जहां पर पूरी फैमिली इकट्ठा होकर डिनर करने लगती है, जहां मार्टिन फैमिली को कुछ स्टोरीज सुनाने लगता है। तो हमें यहाँ पर क्लियर होता है कि मार्टिन यूएस एम्बेसी में काम करता है, तो उसे बार बार गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर कंट्रीज चेंज करने पड़ते हैं, जिस वजह से उसकी फैमिली काफी परेशान है। क्योंकि बार बार कंट्री चेंज करने की वजह से विल और जोश स्टेबल लाइफ नहीं जी पाए और ना ही वो अपनी लाइफ में कोई भी फ्रेंड्स बना पाए हैं, जिस वजह से विल और जोश मार्टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिसके बाद विल को अपने पार्टनर का कॉल आता है, जो विल को बताता है कि हमारा बिजनेस चौपट होने वाला है और जल्द ही हमारी कंपनी को बंद करवा दिया जाएगा। तो ये सुनकर विल काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसके कैरियर की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, मगर वो बेचारा स्पेन में बैठकर कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे फैमिली बोट को लेकर सेलिंग पर निकल जाती है, जहां मार्टिन बोट को ड्राइव कर रहा था। तो वो विल से कहता है कि हवा अपना रुख बदल रही है, जल्दी से पाल को बांध दो। मगर विल मार्टिन की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो अपने फोन में घुसा हुआ था। साथ ही वो रात वाले फोन कॉल की वजह से काफी अपसेट है। तो वो पाल को टाइट नहीं करता और फिर हवा के झोंके से पाल घूम जाती है, जिससे लगभग डारा इंजर्ड हो जाती है। तो ये देखकर पूरी फैमिली घबरा जाती है। साथ ही मार्टिन अब काफी ज्यादा गुस्सा है, जो अपने गुस्से में विल का फोन पानी में फेंक देता है, क्योंकि वो इस इंसिडेंट के लिए विल को जिम्मेदार मानता है। तो अपने डैड की ये हरकत देखकर विल बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो टाउन में जाने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि अब वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। तो जब वो टाउन से लौटकर आ रहा था, तो विल ये देखकर हैरान है कि उनकी बोट अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। तो विल किनारे किनारे बोट को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और जल्द ही शाम हो जाती है और विल को बोट भी मिल जाती है। तो विल तैर कर बोट तक पहुंच जाता है, मगर वो ये देखकर काफी हैरान है कि बोट तो पूरी तरह से खाली है। साथ ही किसी ने सामानों की ऐसी तैसी कर दी है। तो विल जल्दी से पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां वो पुलिस को पूरी स्टोरी बता देता है और कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, किसी ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है। मगर पुलिस वाले एज यूजुअल विल की बातों पर ध्यान नहीं देते। मगर जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि इस आदमी का नाम विल शॉ है, तो पुलिस कैप्टन जल्दी से किसी को ये बात रिपोर्ट कर देता है और फिर पुलिस वाले विल को लेकर बोट के पास चले जाते हैं, जहां पर एक आदमी पहले से मौजूद था, जिसका नाम जहीर है। तो जहीर विल से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक पहुंचा दूंगा। और फिर जहीर के इशारा करते ही पुलिस वाले विल को पकड़ लेते हैं, मगर विल इन्हें चकमा देकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, जिसका ऑब्वियसली पुलिस वाले पीछा करते हैं, जो थोड़ी ही देर में विल को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले विल को ब्रूटली पीटने लगते हैं, मगर तभी यहाँ पर मार्टिन आ जाता है, जो इन पुलिस वालों को पीट पाट कर विल को बचा लेता है। तो विल मार्टिन से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो लोग
मुझे पकड़ना क्यों चाहते थे और बाकी की फैमिली कहाँ पर है? तो मार्टिन विल को बताता है इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं यूएस एम्बेसी में काम नहीं करता और ना ही मैं कोई बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं तो असल में एक CIA एजेंट हूँ जिसने उन लोगों का कुछ सामान चुरा लिया है जो अब किडनैपर्स को वापस चाहिए। मगर भरोसा रखो विल, मैं फैमिली को छुड़ा लूंगा। जिसके बाद ये दोनों मैड्रिड चले जाते हैं, जहां पर मार्टिन की मुलाकात जीन नाम की लेडी से होती है जो कि पहले विल की हैंडलर हुआ करती थी। तो विल डायरेक्टली जीन से बोलता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ही मेरी इंफॉर्मेशन बैड गाइज को रिवील की है। मगर जीन ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे कुछ भी पता न हो। तो मार्टिन जीन से कहता है कि तुमने मुझसे एक ब्रीफकेस चोरी करवाया था और अब ब्रीफकेस के मालिक उसे वापस लेना चाहते हैं, और अगर मैंने ब्रीफकेस 24 घंटे में उन्हें नहीं लौटाया तो वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे। मगर जीन मार्टिन से कहती है कि मेरे पास ब्रीफकेस नहीं है, वो ब्रीफकेस तो CIA के हायर अप्स को डिलीवर हो चुका है। मगर मार्टिन को जीन की बातों पर भरोसा नहीं है, पर वो फिलहाल के लिए जीन को जाने देता है। तो जब मार्टिन कार की तरफ लौट रहा था तब उसे एक स्नाइपर मार देता है। तो अपने पिता को सामने मरता हुआ देख विल बहुत दुखी है, पर तभी मार्टिन का फोन बजने लगता है। तो विल मार्टिन का फोन और गन निकाल लेता है, मगर तभी यहाँ पर वो स्नाइपर आ जाता है जो अब विल को भी मारना चाहता है। तो विल अपनी जान बचाकर भागने लगता है, जिसका ऑब्वियसली पीछा होता है। तो विल को भागते भागते सुबह हो जाती है। तो मार्टिन के फोन पर दोबारा से कॉल आने लगता है, जिसे विल पिक कर लेता है। तो किडनैपर विल से कहता है कि टॉम से कहो उसके पास सिर्फ 21 घंटे हैं, अगर वो ब्रीफकेस लेकर नहीं आया तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। तो विल ये जानकर काफी हैरान है कि किडनैपर उसके फादर को टॉम क्यों बुला रहा है और ये ब्रीफकेस का आखिर मामला क्या है। मगर तभी यहाँ पर वो किलर आ जाता है। तो विल भागना चालू कर देता है, मगर विल के हाथ में एक पुलिस वाला गन देख लेता है। तो वो बड़ी बहादुरी से विल को अरेस्ट करने लगता है, मगर वो किलर पुलिस वाले को मार देता है। तो गन शॉट की आवाज सुनकर बाकी पुलिस वाले भी यहाँ आ जाते हैं, जो विल के हाथ में गन देखकर उसे एक क्रिमिनल समझ लेते हैं कि इसी ने उनके पार्टनर को मारा है। तो फिर विल के खिलाफ हंट चालू हो जाती है। तो बेचारा विल पुलिस वालों से बचकर भागने लगता है और फिर वो काफी मेहनत के बाद पुलिस से अपना पीछा छुड़ा लेता है। जिसके बाद विल डायरेक्टली यूएस एम्बेसी जाता है, जहां वो ऑफिसर को समझाता है कि किसी ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है, साथ ही किसी ने मेरे फादर को भी मार दिया है। मगर ऑफिसर विल की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो तो विल से कहता है कि स्पेनिश पुलिस ने अरेस्ट वारंट निकाल दिया है और अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। पर तभी उस ऑफिसर को किसी का कॉल आता है। तो वो बड़ी इज्जत से विल को जीन के पास पहुंचा देता है। तो जीन को देखकर विल पहचान लेता है, जिसके बाद जीन विल से कहती है कि तुम्हारे पिता मेरे पार्टनर थे, मगर अब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी फैमिली को मुसीबत में डाल दिया है और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मेरे साथ चलो। जिस पर काफी सोचने के बाद विल जीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर एम्बेसी से बाहर जाते ही विल बीमार होने का नाटक करने लगता है और फिर वो मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है। मगर अब विल को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे और किस पर भरोसा करे। तो वो अपने फादर का फोन चेक करने लगता है, जिसमें उसे रिसेंट कॉल चेक करने पर ये पता चलता है कि लास्ट नाइट में उसके फादर ने डियागो नाम के आदमी को 14 बार कॉल की है। तो ये आदमी जरूर उसके फादर का दोस्त होगा। और फिर विल नोटिस करता है कि उसके फादर ने लूसिया कल्डेरा नाम की लेडी को भी कई बार कॉल किया है। तो वो लूसिया को कॉल करके उससे मिलने का अपॉइंटमेंट रख लेता है, जिसके बाद विल लूसिया से मिलने चला जाता है। मगर ये लोग कुछ बात कर पाते उससे पहले ही जीन का आदमी यहाँ आकर विल पर हमला कर देता है। तो विल काफी पिटने के बाद इस आदमी को मार देता है, मगर अब तक लूसिया काफी ज्यादा डर चुकी थी। तो विल लूसिया को पूरा मैटर समझा देता है, जिस पर लूसिया विल को बताती है कि डिएगो मेरे अंकल हैं। और फिर ये लोग डिएगो के घर चले जाते हैं।
मगर जब वो लोग डिएगो के घर पहुंचते हैं तो वो लोग ये देखकर हैरान हैं कि किसी ने डिएगो को पहले ही मार दिया है। तो ये देखकर लूसिया बहुत ज़्यादा दुखी है। मगर विल को नेक्स्ट रूम में जीन और वो किलर मिल जाते हैं। तो विल इन लोगों पर अपनी गन तान देता है, मगर वो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही किलर विल पर गोलियां चलाने लगता है। तो विल लूसिया को लेकर यहाँ से भागने लगता है, जिसका ऑब्वियसली पीछा होता है। मगर विल जैसे तैसे करके बैड गाइज से अपना पीछा छुड़ा लेता है। मगर इस समय विल को एक गोली लग जाती है। तो लूसिया विल को लेकर जल्दी से एक क्लब चली जाती है, जिसे उसके अंकल का दोस्त चलाता था। तो क्लब का ओनर लूसिया की हालत देखकर उसकी हेल्प करने लगता है और फिर वो लोग जल्द ही विल की इंजरीज को भी ट्रीट कर देते हैं। तो ये देखकर लूसिया राहत की सांस लेने लगती है और फिर थोड़ी ही देर में विल को भी होश आ जाता है। तो लूसिया विल से पूछती है कि तुम टॉम क्लीटन के क्या लगते हो। तो विल लूसिया से कहता है कि उनका नाम टॉम क्लीटन नहीं है, बल्कि उनका असली नाम मार्टिन शॉ है और मैं मार्टिन शॉ का बेटा हूँ। तो ये सुनकर लूसिया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि इस हिसाब से तो वो विल की हाफ सिस्टर हुई, क्योंकि मार्टिन शॉ उसका भी पिता है। तो ये बात जानकर विल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है कि लूसिया असल में उसकी हाफ सिस्टर है। तो विल लूसिया को बताता है कि मैं अब अपनी फैमिली के किडनैपर से मिलने जा रहा हूँ, शायद वो मेरी फैमिली को आज़ाद कर दें। और ऐसा कहकर विल किडनैपर से मिलने चला जाता है। तो हमें पता चलता है कि विल की फैमिली का किडनैपर और कोई नहीं ज़हीर है। तो ज़हीर विल को कैप्चर कर लेता है, जो फिर विल को टॉर्चर करने लगता है और पूछता है कि टॉम क्लीटन कहाँ है। तो विल ज़हीर को बता देता है कि मेरे फादर को उन्हीं के दोस्तों ने मार दिया है। तो ये सुनकर ज़हीर को यकीन हो जाता है कि विल इनोसेंट है, साथ ही उसे ब्रीफकेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो वो विल को बताता है कि मैं एक मोसाद एजेंट हूँ और 2 महीने पहले तुम्हारे पिता ने एक मोसाद एजेंट को मारकर ब्रीफकेस चुराया था, जिसमें इजरायली गवर्नमेंट की खुफिया इंटेल थी। तो तुम समझ ही सकते हो कि मैं तुम्हारे पिता को हंट क्यों कर रहा हूँ। तो विल ज़हीर को बताता है कि मेरे फादर जीन नाम की ऑफिसर के लिए काम करते थे और उन्होंने ब्रीफकेस जीन के ऑर्डर्स पे ही चुराया था और अब वो ब्रीफकेस जीन के ही पास है, साथ ही जीन ने ही मेरे फादर को मरवाया है। तो ये सुनकर ज़हीर को यकीन हो जाता है कि CIA का रोग एजेंट मार्टिन शॉ के बजाय जीन कैरक है, साथ ही अब जीन उन सभी लोगों को मारना चाहती है जिन्हें ब्रीफकेस के बारे में पता है और इसीलिए शायद उसने मार्टिन को मरवाया होगा। साथ ही अब वो विल को भी मारना चाहती है, क्योंकि वो मार्टिन के मर्डर का विटनेस है। तो ये सब समझकर ज़हीर विल को आज़ाद कर देता है, साथ ही वो विल को उसकी फैमिली से भी मिलने देता है। तो उन्हें ठीक ठाक देखकर विल काफ़ी खुश है। तो ज़हीर विल से कहता है कि जीन हर हालत में तुम्हें मारने आएगी, तो अब हम तुम्हें बेट की तरह यूज़ करने वाले ताकि हम जीन तक पहुंच सकें। तो विल तुम हमें जीन तक पहुंचा दो और हम तुम्हारी फैमिली को आज़ाद कर देंगे। तो ये सुनकर विल डील के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद विल डायरेक्टली उस क्लब में जाता है जहां पर लूसिया काम करती है। तो विल को सही सलामत देखकर लूसिया काफ़ी खुश है, क्योंकि विल उसका भाई है। जिसके बाद विल लूसिया को सारी कहानी बता देता है। तो लूसिया विल की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि जीन हमारी सभी एक्टिविटीज पर नजर रख रही होगी, तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने वाली हूँ जिसके यूजेज पर जीन की नजर होगी, तो वो यहाँ पर जरूर आएगी। और ऐसा होता भी है। थोड़ी ही देर में वो किलर यहाँ पर आ जाता है, मगर बार के बाउंसर किलर को पीट पाट कर पकड़ लेते हैं। जिसके बाद किलर का इंटेरोगेशन चालू हो जाता है कि जीन कहाँ पर है और वह ब्रीफकेस को कब और कहाँ बेचने वाली है। मगर वो किलर काफी पिटने के बाद भी इनके सवालों के जवाब नहीं देता। तो विल प्लान बनाता है कि वो किलर को भागने का मौका देने वाला है, जिसके बाद किलर सीधा जीन के पास जाएगा और ऐसा होता भी है। किलर मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है, इस बात से बेखबर कि विल और लूसिया उसका पीछा कर रहे हैं, जो किलर का पीछा करते हुए जीन तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जीन एक अंडरग्राउंड पार्किंग चली जाती है, जहां वो
ब्रीफकेस का सौदा करने वाली थी, मगर यहाँ पर विल और मोसाड एजेंट आ जाते हैं, जिस बात की जीन को भी भनक लग जाती है तो वो अपने बायर्स को मार देती है। जिसके बाद यहाँ पर तगड़ी गोलीबारी चालू हो जाती है, जिसमें वो किलर मारा जाता है। तो ये देखकर जीन काफी ज्यादा दुखी है, मगर फिर वो ब्रीफकेस लेकर यहाँ से भागना चालू कर देती है, जिसका विल और लूसिया पीछा करने लगते हैं। मगर अब तक जीन विल से परेशान आ चुकी थी, तो वो विल की गाड़ी में टक्कर मार देती है, जिससे इन लोगों की गाड़ी उल्टा पलटी हो जाती है। मगर इस समय जीन बिल्कुल सही सलामत थी, तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर विल के पास आ जाती है और टॉन्ट करती है कि बच्चे तुम हार गए और मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें सजा मिलने वाली है और अब मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास पहुंचाने वाली हूँ। तो जब जीन विल को मारने वाली थी, तब मोसाड एजेंट यहाँ आ जाते हैं, जो जीन को गोलियों से भून देते हैं। जिसके बाद वो लोग इजरायली इंटेल वाला ब्रीफकेस भी रिट्रीव कर लेते हैं। साथ ही वो लोग विल और लूसिया को भी रेस्क्यू कर लेते हैं। जिसके बाद जहीर विल को उसकी फैमिली के पास पहुंचा देता है, तो विल अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश है। जल्द ही नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहां एक CIA का हाई ऑफिशियल विल को कांटेक्ट करता है कि तुम्हारे पिता एक बेहतरीन एजेंट थे और तुम में भी उनकी खूबियां हैं, तो अगर तुम CIA ज्वाइन करना चाहो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मगर विल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो हॉस्पिटल चला जाता है जहां पर लूसिया का इलाज चल रहा था। और यहाँ पर विल की फैमिली भी मौजूद थी, जो कि लूसिया से मिलने के लिए बेताब थे, क्योंकि हो ना हो लूसिया अब फैमिली का पार्ट है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट बनाए रखें। और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।